हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अपना जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना होती है वो हमें धातु की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है उस निकलने को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो आप धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोगेट करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस भी होती है उनमें और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसी में ही अगर हम किसी बाहरी क्षेत्र लगा के या फिर किसी और तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराएं धातु के पृष्ठ से, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के जो कुछ तरीके हैं उनमें से 3 तरीके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहला है तापीय तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोनिक एमिशन। इसमें हम धातु को एक निश्चित ताप तक गर्म करते हैं और गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन है उनमें ऊर्जा आ जाती है। और वह ऊर्जा उनके कार्यफलन से जब ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन धातु के क्षेत्रफल को छोड़ के बाहर आने लगते हैं। तो इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्रीय उत्सर्जन में अगर आप उस धातु को किसी विद्युत क्षेत्र में रखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो धातु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनर्जी गेन कर लेंगे और फिर वह सरफेस को छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है, फोटो इलेक्ट्रोमिशन। इसमें उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, आप एक अच्छी फ्रिक्वेंसी जो एक जिसमें ज़्यादा एनर्जी हो वो प्रकाश अगर उसमें इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके उस प्रकाश फोटोन से एनर्जी गेन करके फिर इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ सकता है। तो इसे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। इसी पे बेस आज का टॉपिक एक और है जो हम डिस्कस करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है कि इसमें जो धातु की सरफेस है, जब धातु की सरफेस पे कोई हम प्रकाश इंसिडेंट कराते हैं अच्छी एनर्जी का, वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए अभी आपके डिस्कशन में आ गया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके सरफेस को छोड़ते हैं तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो कैसे होता है, इसमें हर्ट्स के भी एक परीक्षण है। तो हर्ट्स ने स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के कई प्रयोग किए थे। उनमें हर्ट्स का ये जो एक्सपेरिमेंट है फेमस है। जब कैथोड को उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज से इल्यूमिनेट किया तो वहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज देखने को मिला। तो इसी से उन्होंने कंक्लूड किया था कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ के समीप वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपतित किरण से एनर्जी एक्वायर करके सरफेस को छोड़ देते हैं। इसी में ही हॉल वॉश द लेनार्ड के भी प्रेक्षण है। इसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोड्स प्लेट्स को मेटल प्लेट्स को किसी बैटरी से कनेक्ट किया और उस पर अल्ट्रावायलेट रेज अगर इंसिडेंट कराई तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो हुए उन्होंने अपनी सरफेस को छोड़ दिया था और वो बाहर निकल आए थे। और वही इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ एनोड से अगर हम अट्रैक्ट करेंगे कि एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपने पोटेंशियल हाई रखा हुआ है यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से उसकी ओर बढ़े थे। और बढ़ने की वजह से क्या होगा, धारा मिलेगी हमें, उसे हम धारा मापी से नाप सकते हैं। तो इसमें अगर हम किस तरीके से अगर ये एनोड के पोटेंशियल को कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कम आएंगे। तो इस तरीके से देखा गया जो पहुंचने वाले कण थे वो इलेक्ट्रॉन ही थे। और एक अगर हम इस पोटेंशियल को जो पॉजिटिव पोटेंशियल उसको कम करते जाएं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती चली जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह थी कि जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए थे, तो उससे बहुत अच्छे निष्कर्ष मिले थे। उनका भी डिस्कशन अभी इसी टॉपिक में आगे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जीरो पोटेंशियल होता है उस पर उसमें भी एनोड पे पहुंच रहे थे, तो यानी इलेक्ट्रॉनों के पास एक एक्सेस एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। जो जब प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है तो कुछ कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने में खर्च हो जाती है, जैसे कार्यफलन कहते हैं। बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है गतिज ऊर्जा के फॉर्म में। तो इन्हीं गतिज ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन जीरो पोटेंशियल पे भी दूसरी प्लेट पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपके इसके जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हैं उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हम इसमें मेंशन करेंगे। यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कराया गया। देखिए बिल्कुल सिमिलर अगर आप देखें तो ये हॉल वॉश का जो एक्सपेरिमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा मेल खाता हुआ ये चित्र है। ये डायग्राम भी है। इसमें एक ट्यूब ली गई है। एक ट्यूब है जिसमें एक कैथोड एक एनोड है और उसमें प्रकाश गिराया जा रहा है कैथोड पे, देखिए। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। बीच में वोल्ट मीटर वी लगा रखा है और एमीटर लगा रखा है माइक्रो एम्पियर एमीटर रेंज का, क्योंकि धारा कम होती है इसलिए माइक्रो एमीटर से काम चल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक कंट्रोलर भी है ताकि आप सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को जो एनोड पे पहुँच रहे हैं उनको हम सप्लाई डिफरेंट सप्लाई पे देखते हैं कि पोटेंशियल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे उनका पहुँचने की दर कैसी है। इससे बहुत अच्छे निष्कर्ष निकाले गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। उन्हें हम देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष निकाले गए, प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव।
तो तीव्रता का प्रभाव क्या है, जैसे अगर तीव्रता क्या है कि तीव्रता का मतलब अगर तीव्रता बढ़ती है यानी जो गिरने वाला प्रकाश है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, ऊर्जा नहीं। इंटेंसिटी बढ़ने मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए एक ही फोटॉन की आवश्यकता होती है। उस फोटॉन में अगर एनर्जी उपयुक्त है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल सीधा ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, राइट साइड में ग्राफ दिखाया गया प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच में। तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधे इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है, यानी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विभव का प्रभाव, वही बात जो मैंने कहा था कि आपको जो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे कंट्रोलिंग लगा रखा है रियोस्टेट, जिससे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि धारा, जैसे जैसे जो विभव है उसको बढ़ाया जाता है तो करंट की वैल्यू पहले तो शुरू में इंक्रीज करती है, लेकिन जीरो वैल्यू पे अगर आप देखेंगे तो भी आपको करंट मिल रही है। यानी अगर आप कोई विभव नहीं दे रहे हैं उस समय भी धारा मिल रही है। ये वही धारा है जो इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण प्रोवाइड करा देते हैं। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉनों को या फिर आपको सर्किट में अगर धारा रोकनी है तो आपको पोटेंशियल नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉनों को रोका जा सके, उनकी गतिज ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जो निरोधी विभव होता है वो देखिए माइनस में आ रहा है, मंदक विभव जिसे कहते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको नेगेटिव में मिलेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव एनर्जी, एंड उसको रोकने के लिए आपको एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन रिपल हो वापस। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके बाद है निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। जो फोटोन है और फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो और नेगेटिव होगा, क्योंकि उसे रोकने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल भी और नेगेटिव होता जा रहा है। V3 की वैल्यू देखिए आप, V03 और ज़्यादा नेगेटिव पे है क्योंकि वो न्यू 3 सबसे बड़ा है। इसी के बाद इसमें प्रकाश सुग्राहक धातु का प्रभाव। जैसे विभिन्न सुग्राहक धातु के लिए निरोधी प्रभाव तथा आवृत्ति के बीच ग्राफ यहाँ पे खींचा गया है। तो समस्थवक्रों की जो आप प्रवणता समान होती है, परंतु V0 मतलब V0 जो अक्ष है, अक्ष पर उनके अंतःखंड भिन्न भिन्न होते हैं, तथा आवृत्ति अक्ष पर उनके अंतःखंड जैसे दहलीवर्ती भी भिन्न भिन्न होते हैं। अतः दहलीवर्ती तथा कार्यफलन के मान सुग्राहक धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये इसका एक कंक्लूजन है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, इसके नियम देख लीजिए। इसमें पहला नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये जो अभी हमने आपने को बताया था पहला पॉइंट। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ जाती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम कोई भी फोटोन इंसिडेंट कराते हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये गलत है। एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए, उससे कम का गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अच्छा, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगते हैं, वहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता है। इधर फोटोन इंसिडेंट हुए मेटल पे और उधर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू, इनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता। तो ये कुछ नियम है। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश की तरंग सिद्धांत। इसमें तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए, ये हमने देख ही लिया। दूसरा, तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु के पृष्ठ पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश ऊर्जा को सतत रूप से आवेशित करते हैं तथा प्रकाश तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण होनी चाहिए, जिससे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए। तो ये भी इसमें कुछ दूसरा नियम है। तीसरा, प्रकाश द्वारा संचित ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर प्रकाशिक क्षेत्रफल के उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन में वितरित होनी चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसमें ये डिस्कशन किया गया, लेकिन ये प्रकाश की तरंग प्रकृति तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या निम्न कारणों से नहीं हो सकती थी, इसलिए इसे पार्टिकल वे में ही समझाया गया। तो ये वो वेव नेचर है, वेव नेचर के द्वारा आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तीन है, ये वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, इसे पार्टिकल वे में ही एक्सप्लेन किया गया था। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।